एक्सरसाइज बच्चे 17.2 फोर्थ क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एक्स वाई जी, ड्रॉ देयर 3 मीडियंस एंड शो द कॉन्करेंसी। बच्चे मीडियन ड्रॉ करने। अब देखिए, पहले आपके पास वाई सी 4.1 सेंटीमीटर, वाई पे एंगल है 60 डिग्री, एक्स पे एंगल है 75। बच्चे दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है वाई सी, तो फिर डेफिनेटली हम एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे, वाई सी ड्रॉ कर दें, जो कि कितनी है 4.1 सेंटीमीटर। वाई पे एंगल कितना है 60 डिग्री, तो बच्चे मैंने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। जी पे बनाने के लिए कुछ नहीं था, मेरे पास दो एंगल्स गिवन थे, तो आपको पता है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो मैंने 180 में से उन गिवन एंगल्स को माइनस कर लिया, 60 माइनस 70 तो कितना बना 45। मतलब जी पे बनने वाला एंगल कितना बना 45, तो जी पे एंगल कितना बना लिया 45। वाई पे 60 बना, जी पे 45 बना, ये पॉइंट एक्स आ गया जिस पे डेफिनेटली आपके पास एंगल कितना है 75। यहाँ तक बच्चे मैंने ट्राइंगल कंप्लीट की। अब इस ट्राइंगल के बाद कहते हैं मीडियन बनाने हैं। तो आपने बच्चे क्वेश्चन थर्ड में जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, पहले हम वैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पहले वाई और जी पे। वाई पे मैंने रखी कंपास, ऊपर को एक आर्क लगा दी, और इसी तरह मैंने नीचे को एक आर्क लगा दी। अब इसके बाद मैंने कंपास कहाँ रखी, जी पॉइंट के बाद वाई पॉइंट पे एक आर्क ऊपर को लगा दी, ऊपर को लगा दी बच्चे। अब वही मैंने आर्क नीचे को लगा दी उसी पॉइंट पे। थोड़ा सा पॉइंट क्लियर नहीं है, पॉइंट क्लियर करने के लिए मैंने जी पॉइंट पर दोबारा रख के आर्क लगा दी। अब इन पॉइंट्स को मैंने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देना। वहाँ बचे हमने मीडियन ड्रॉ करने थे, तो इसलिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने थे, हमने स्ट्रेट से ड्रॉ किया। यहाँ पे हमने मीडियन ड्रॉ करने हैं, तो इन पॉइंट्स को मैंने डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है। अच्छा, मैंने डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया तो उसने वाई जी को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को नेम दे दिया ए का। ए का नेम देने के बाद बच्चे ए और मैंने किस पॉइंट को मिलाना है, एक्स पॉइंट को। किन पॉइंट्स को, ए और एक्स पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। अच्छा, मैंने ए और एक्स पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया स्केल से, ये बन गया। ये मेरा मीडियन ड्रॉ हुआ वाई जी का। अब मैंने मीडियन ड्रॉ करना है एक्स वाई का। कॉपी बच्चे साथ साथ रोटेट कर लेते हैं, ड्रॉ करना ईजी रहता है। किसको ड्रॉ करें अब हम, वाई और एक्स का। तो कंपास अपनी ओपन की यहाँ पे, और देखिए स्केच हल्का सा बच्चे पहले स्केच ले रही हूँ, और यहाँ पे फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ इन्हें मिला दिया। यहाँ पे मैंने बच्चे यहाँ पे ये पॉइंट बना मेरे पास, ये पॉइंट यहाँ पे। उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया पॉइंट का यहाँ पे, और ये पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को बच्चे मैंने दोनों आर्क्स को फिर ज्वाइन करना है, किसके साथ, डॉटेड लाइन के साथ। इन दोनों को किसके साथ ज्वाइन कर दिया, डॉटेड लाइन के साथ। डॉटेड लाइन के साथ ज्वाइन करने के बाद बच्चे मैंने इस पॉइंट को नेम दे दिया बी पॉइंट का नेम, बी का नेम। अब बच्चे मैंने वाई और बी को ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन के साथ। किस किस को, वाई और बी को। देखें किस पॉइंट को, वाई पॉइंट को किस पॉइंट के साथ, बी पॉइंट के साथ। बच्चे मैंने वाई और बी पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया, ये कंडीशन बन गई। मैंने दो साइड्स के मीडियन ड्रॉ कर लिया। अब तीसरी साइड का मीडियन ड्रॉ करने के लिए फिर कॉपी। अब बच्चे बारी किसकी, कॉपी रोटेट करने के बाद मैं ले रही हूँ वाई और जी का। अब वाई और जी पे देखें,
कंपास ओपन करके वाई पॉइंट पर मैंने अपनी कंपास रखी और ड्रॉ कर दिया, और इधर मैंने यहाँ रखी। हल्का सा पहले स्केच ले रहे हैं, फिर देखते हैं कहाँ ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे बन रहा है बच्चे एक पॉइंट और एक पॉइंट। अच्छा यहाँ पे और यहाँ पे ये दो आर्क्स बन गई। ये देखिए बच्चे, एक ये बनी और एक ये बनी। इन दोनों को मैं डॉटर लाइन से ज्वाइन करूँगी। इन दोनों को मैंने डॉटर लाइन से ज्वाइन करना है। बच्चे दोनों आर्क्स को मैंने डॉटर लाइन से ज्वाइन कर दिया। मेरे पास ये पॉइंट आ गया, उसको ए बी, और इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया सी का। और अब सी को मैंने ज्वाइन करना है किसके साथ? जी के साथ। तो देखिए जी के साथ सी को ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, जी को मैंने सी के साथ ज्वाइन कर दिया और ये तीनों मीडियन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गए। उस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया आई का। तो ये आपकी एक ट्रायंगल एंगल के मीडियन कंप्लीट हो गए, जो कि क्या है? एक्स ए, वाई बी एंड जी ए। और बच्चे साथ साथ मैंने कंस्ट्रक्शन बोल दिया, फिर भी कन्फ्यूजन हुई तो आप कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा लास्ट एग्जाम्पल का। वो और ये क्वेश्चन सेम है, वहाँ से कंस्ट्रक्शन एक दफ़ा देख लीजिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। 17 एक्सरसाइज 17.3 बच्चे पहला क्वेश्चन है इसका और उसका फर्स्ट पार्ट, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। एक आपने क्वाड्रिलेटर बनाना है। क्या है? ए बी सी डी, हैविंग ए बी ए सी, उसकी साइड ए बी और ए सी है, फिर दोनों जो के बराबर है 5 सेंटीमीटर के। फिर आपके पास बी सी और सी डी दोनों कितना है? 3.8 सेंटीमीटर, और आगे मिकदार ए डी कितनी है? 2.8 सेंटीमीटर के। तो बच्चे सबसे पहले हम ए बी बेस लेंगे, जो कि कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो देखें इसके लिए आप बच्चे आपने ए बी लाइन ड्रॉ की 5.3 सेंटीमीटर। फिर अगली गिवन इन्फॉर्मेशन है कि ए सी कितना है? वो भी 5.3 सेंटीमीटर। फिर आपने अपनी कंपास ओपन करनी है 5.3 सेंटीमीटर से। लाइन ड्रॉ करने के बाद कंपास ओपन की कितनी? 5.3 सेंटीमीटर। देखिए मैंने कंपास ओपन कर ली 5.3 सेंटीमीटर। ए सी था तो बच्चे देखें ए पॉइंट पर रख कर सी पॉइंट वाली साइड पे मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दी। कंप्लीट हो गया। ए बी मैंने ले लिया 5.3 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने कहा ए सी कितना है? 5.3। तो मैंने ए से सी की तरफ ड्रॉ कर दिया कितना? 5.3। अगली गिवन इन्फॉर्मेशन है बी सी। बी सी कितना है? 3.8, मतलब बी से कितना? 3.8। तो आपने अपनी कंपास 3.8 तक ओपन कर लेनी है। स्केल से कंपास ओपन की 3.8 तक ओपन होगी, आर्क ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट को मैंने नेम दिया पॉइंट सी का। अब उसके बाद देखिए बच्चे सी और डी कितना है? 3.8। जो मैंने यहाँ से यहाँ तक कंपास लगाई थी वो भी 3.8 थी। अब सी से डी है, मतलब सी पॉइंट पर रखा और एक कंपास आर्क फिर आपने ड्रॉ कर दी, आर्क ड्रॉ कर दी, ये आर्क ड्रॉ हो गई 3.8 सेंटीमीटर की। अब अगला पॉइंट है ए डी। ए और डी कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। मैंने कंपास ओपन की 2.8 सेंटीमीटर की। और यहाँ ए पॉइंट से मैंने आर्क लगा दी। ठीक, इसको मैंने नेम दे दिया डी पॉइंट का। डी पॉइंट का। अब अच्छा मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है रैंडमली। ए को बी से किया है तो बी को किसके साथ? सी के साथ, और सी को किसके साथ? डी के साथ। और बच्चे हमने ज्वाइन कर लिया, देखें डॉट से। इन्हें मैंने स्ट्रेट से ड्रॉ किया क्योंकि मेरा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर था ए बी सी एंड डी। अब
इसलिए मैंने सी को स्ट्रेट से ज्वाइन किया, डी को स्ट्रेट से और इधर इसको ए सी को मैंने डॉटेड से ज्वाइन किया क्योंकि ये मेरा रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन हमने ए से सी तक जो आर्क लगाई थी वो 5.3 थी। तो ये क्वेश्चन 2 का आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट के लिए देखें। उससे फर्स्ट पार्ट कहा था एक कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करना है, जो कि कर दिया। सेकंड के लिए कहा इसी कोऑर्डिनेटर के इक्वल लेंथ की एक ट्राइंगल बनानी है। उसी कोऑर्डिनेटर के इक्वल लेंथ की एक क्या बनानी है, ट्राइंगल। और वो ट्राइंगल किस साइड के हो, BC, ऑन साइड BC साइड पे होनी चाहिए। ये BC साइड पे हमने एक बनानी है ट्राइंगल। तो अब इसके लिए देखें। इसके लिए बच्चे हम पहले क्या करेंगे, यहाँ देखें D से C जितना डिस्टेंस है, D से C का जितना डिस्टेंस है उतना ही मैंने डिस्टेंस यहाँ मेजर किया। यहाँ मेजर करने के बाद पॉइंट ले लिया एक, ये इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया P पॉइंट का नेम दे दिया। किसका नेम दे दिया, P का। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया एक के साथ P पॉइंट को। P पॉइंट से ज्वाइन हो गया बच्चे, ये पॉइंट P से। अब P को मैंने D से ज्वाइन करना है डॉटेड से, क्योंकि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है। अब बच्चे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया डॉटेड से। कैसे, मैंने BC डिस्टेंस से मैंने एक पॉइंट P लिया, उस P पॉइंट को मैंने D से डॉटेड ज्वाइन कर दिया। AC को हम ऑलरेडी डॉटेड ज्वाइन कर चुके थे। कहता है AC जो है वो PC के पैरेलल है, अब हमने ज्वाइन कर देना P और C को स्ट्रेट लाइन से, P और C को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना। यहाँ बच्चे मैंने P और C को स्ट्रेट ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरे पास एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई। कौन सी, CBP। उसे कहा था ऑन साइड, BC के ऑन साइड। तो ट्राइंगल क्या बनी, PCB, जिसका एरिया आपके कोऑर्डिनेटर ABCD के एरिया के बराबर है। और बच्चे कंस्ट्रक्शन मैंने साथ साथ बोल दी, अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आपकी इसी एक्सरसाइज के ऑनवर्ड इसकी कंस्ट्रक्शन मौजूद है, इसके ऊपर फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो वहाँ से देख लीजिएगा अगर कुछ कन्फ्यूजन। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका।